है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यह कहावत बिल्कुल सत्य है, जो हमें बताती है कि ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी होता है वह बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक नवयुवक जो अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर एक महात्मा जी के पास पहुंचता है। वह उनसे जाकर पूछता है, हे महात्मा, मुझे बताइए, जो ज़िंदगी में हमारे साथ होता है क्या वह अच्छे के लिए होता है? मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दुखी हूँ। कृपया कर कर मुझे मेरी बात का उत्तर दीजिए। महात्मा कहते हैं, हाँ, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है उसका उत्तर यही है, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो वह नवयुवक गुस्से में आ जाता है। ये कैसा उत्तर हुआ? मेरे साथ जो भी हो रहा है वह तो बहुत बुरा हो रहा है। मैं एक बार जंगल में जा रहा था और मुझे इतनी मेहनत करने के बाद वेतन का भुगतान किया गया, लेकिन वह जंगल जहाँ पर चोर और डाकुओं ने मेरे सारे रुपए चुरा लिए। अब मेरे पास अपने घर का पालन पोषण करने के लिए एक भी रुपया नहीं बचा। अब आप कह रहे हैं कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। तब महात्मा बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। तुम इस कहानी को विस्तार पूर्वक सुनो, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि जो भी होगा वह हमारे हित के लिए होगा। इस कहानी में एक गांव जिसमें एक परिवार जो कि मजदूरी और खेती करता था, वह बहुत ही गरीब परिवार था। उस परिवार में पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें रात को खाना तक नसीब नहीं हो पाता था। एक बार उन्होंने खेती की। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होने के बाद वे अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अचानक से बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई जो कि बाढ़ के रूप में परिवर्तित हो गई। अब उनका पूरा गांव बाढ़ के कारण पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर आ गया। तब उस मज़दूर गरीब परिवार के मुखिया ने अपने बच्चे से कहा, ये क्या हो गया? तब वह बालक बोला, पिता, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। इस बात पर पिताजी अपने बच्चे पर बहुत क्रोधित हो गए और उसे अनाप शनाप बोलने लगे। तब बच्चा गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया। परंतु कुछ समय पश्चात अब वह व्यक्ति जिसके घर से उसका बच्चा घर छोड़कर चला गया था, उसे कोई महात्मा मिले। उस महात्मा ने समझाया, तुम अपने कार्य को लगन से करो, मेहनत से करो, तुम्हें इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। तब उसने उसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों बाद वह व्यक्ति फिर से अपने कार्य में सफल हो गया, लेकिन उसका बच्चा अभी तक घर वापस नहीं आया था। तो वह ये सोचता रहता कि मेरे बालक ने मुझे कहा था जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन मेरा तो फिर भी बुरा हुआ क्योंकि मेरा बालक घर छोड़कर चला गया है। बाढ़ आई और मेरे बच्चे को भी साथ में ले गई, तो मुझे इसका क्या अच्छा मिला? तब लेकिन कुछ समय पश्चात तभी अचानक से एक व्यक्ति एक अच्छी पोशाक पहनकर साथ में कार लेकर उनके घर के बाहर खड़ा है। तब इस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ कि महात्मा ने कहा था कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं था, वह उसका बालक था जो उसे घर छोड़कर चला गया था।
तब उसने कहा, देखिए पिताजी, अगर बाढ़ न आती तो मैं कैसे घर छोड़कर जाता। आज मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर वापिस लौटा हूँ। कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे जाने का उद्देश्य सिर्फ अच्छी कमाई कर कर वापिस घर पर आना था। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब नवयुवक जो महात्मा जी से ये कहानी सुन रहा था तो वह पूछने लगा, चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? मैं तो बिल्कुल गरीब बनकर लौटा हूँ। मैं जंगल में गया और डाकू ने मेरे पर हमला कर कर मेरे सारे रुपए लूट लिए। तब उस महात्मा ने उस नवयुवक को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को तुम जहाँ पर भी जाकर जिसके साथ भी स्पर्श करोगे वह सोना बन जाएगा। यह बात युवक को बिल्कुल भी विश्वास में नहीं आई। तब उसने यह कर कर देखा। अब वह व्यक्ति पूरे तरीके से खुश हो गया। अब उसे विश्वास हुआ कि वास्तव में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे साथ यह घटना हुई तभी तुम मेरे पास आए। अगर तुम मेरे पास आए तो यह तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त आएगा, लेकिन एक दिन बुरा वक्त भी अच्छे वक्त में बदल जाएगा। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखें। जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।